बात आएगी। और जो परीक्षा, आप तो कई बार आई लव पॉलिटिक्स बोलते हैं युवाओं को भाषण में। हाँ, मैं कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब युवा इस बात को कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, इसका मतलब वो देश से नफरत करते हैं। भारत देश को अब पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। भारत की जो गणतंत्र मैंने डेमोक्रेटिक जो ढांचा है हमारा, लोकतांत्रिक जो ढांचा है हमारा, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। इसीलिए अगर आप आई हेट पॉलिटिक्स करते हैं, यानी आप प्रजातांत्रिक जो ढांचा है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उस ढांचे से भारत की जो व्यवस्था है संवैधानिक, उससे नफरत करते हैं। इसीलिए मैं युवाओं से कह रहा हूँ कि आई लव पॉलिटिक्स और बेहतर नेता चुनकर भेजें। आप पॉलिटिशियन से हेट कर सकते हैं कि फलना पॉलिटिशियन गलत है, फलना पॉलिटिशियन मक्कार है, फलना पॉलिटिशियन गद्दार है, लेकिन आप पॉलिटिक्स से नफरत नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ही हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी। जो सदन है वही हमारे लिए जब विधेयक बनेंगे, हमारे नियम बनेंगे, तो हमारा राज्य, हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। क्या लग रहा है कि राजनीति में 2024 में आगाज जो आप करने जा रहे हैं, क्या रहेगा? गिरिडीह से कहाँ रहेगा? मतलब लोगों में काफी चर्चा है। हाँ, बिल्कुल। गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह कहीं ना कहीं मेरा होम लोकसभा है। भले मैं धनबाद जिला में आता हूँ, लेकिन लोकसभा की बात करें तो गिरिडीह ही आता है। और अगर ओवरऑल भी बात करें तो गिरिडीह कहीं ना कहीं उत्तरी छोटानागपुर का पार्ट है। और हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि उत्तरी छोटानागपुर में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो इसकी हवा धीरे धीरे बाकी जो क्षेत्र है वहाँ तक पनपेगा, वहाँ तक फैलेगा। तो ये स्पष्ट है, चाहे गिरिडीह का विधानसभा हो, गांडे का विधानसभा हो, या जमुआर रहे, या धनबाद रहे, या बगोदर, या डुमरी रहे, या गिरिडीह लोकसभा हो, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि हमें बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत चीज समझना होगा, बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे, बहुत सारी कमजोरियां सामने आएंगी। लेकिन मुझे लगता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है तो अचानक वो मजबूती के साथ नहीं उभरती है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। और हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो इतना कर रहे हैं कि आज बीमारियों का बौछार लग चुका है। घर में क्या होता है, कब दस्तकर्म होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। लास्ट में हमको सैलून में अपना सर बाल मुंडन करना पड़ता है। तो हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता उसका आशीर्वाद देगी। जेबी कैसे पताका फहराती है, विजय का पताका फहराती है। क्या प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए, लोगों के लिए जो झेल रहे हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले हमारी जो हम लोग चाहेंगे कि क्या 7 सदस्यों की बेहतर टीम होगी जो एग्जाम कंडक्ट पर चर्चा करेगी, जो प्राइवेट सेक्टर से उनमें पॉलिसी पर चर्चा करेगी। प्राइवेट सेक्टर में हमारी क्या पॉलिसी होगी, वहाँ स्थानीयता की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या हर्ता देनी होगी। तो इन चीज़ों पर हमारी चर्चाएं होंगी। और मेरा मानना है कि अगर युवा वर्ग से ही आंदोलन खड़ा हुआ है, युवा वर्ग का इस आंदोलन में रुझान है, तो कहीं ना कहीं आप युवा वर्ग को दरकिनार नहीं कर सकते। अतः आपको जो एग्जाम कंडक्ट झारखंड में हो रहे हैं, देख सकते हैं जेपीएससी गड़बड़ी में आता है, जेएसएससी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नगर सेविका का एग्जाम था उसमें भी दिक्कतें सामने आई। तो इन सब चीजों का कारण है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार समस्या सामने कैसे आती है? नहीं, अगर आप किसी भी विधायक को ले लें तो उसका ख्वाब क्या है कि अगर हम जब विधायक बन गए हैं तो हम विधायक नहीं, कम से कम एक राजा जैसा होना चाहिए। अब वो क्या करता है, झारखंड के बाहर भी जमीन खरीदता है, झारखंड के बाहर प्रॉपर्टी बनाता है, बहुत किसी का मलेशिया सिंगापुर में भी प्रॉपर्टी है। तो हमारी जो नई पीढ़ी जब नेतृत्व करने के लिए आएगी वो अपने आप को एक संत बना के आएगी। संत का मतलब संसारिक वो रहेगा, लेकिन संसारिक जो लाभ है या फिर संसारिक जो लोभ है उसके प्रति कहीं ना कहीं उसकी आकांक्षा नहीं रहेगी। यानी वो एक संत के तर्ज पर काम करेगा। उसकी पैसों का मूल्य नहीं होगा, संपत्ति एकत्रित करने पर उसका मोह नहीं होगा। तो ऐसे लोग हम लोग चुनकर लाएंगे, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को चुनकर नहीं लाते हैं तो फिर वही पैटर्न होगा। फिर अगर मान के चलिए जेबी कैसे विधायक लोग बन जाते हैं और फिर उनके माइंडसेट में वही है कि हमारे पीछे गाड़ियों की बौछार होगी, बड़े बड़े श्रृंगार होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठन बैठन होगा, तो फिर हमारी जो विचारधारा है वो भी धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे फिल्टर करके हम लोग ऐसे युवाओं को सामने लाएंगे जो वास्तव में डाउन टू अर्थ हो, उनका व्यवहार डाउन टू अर्थ हो, उनका लाइफ स्टाइल डाउन टू अर्थ हो और हकीकत में इन फ्यूचर वो डाउन टू अर्थ के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। कितने विधानसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं? लगभग मैक्सिमम तक 50+ में ही लड़ेंगे, जहाँ एक बहुमत की बात हो। कैसे मतलब लोगों को प्राथमिकता देंगे उम्मीदवारों में? देखिए, उम्मीदवारों में जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहले उस क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, क्योंकि झारखंड या भारत विविधताओं का देश है, उस विविधताओं में सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी मजहब, सबकी भागीदारी सामाजिक न्याय के तौर पर हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक नक्सलियों के मान में है, अभी आप भी हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, आपकी भी आपकी मौजूद है। कैसे इन लोगों का निजात मिलेगा? कैसे इन लोगों का जो वर्षों बरस से जो दाग लगा हुआ है, दाग दामन, मुझे लगता है इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। देखिए, ठीक है, वो असंवैधानिक लोग हैं,
वो आज आपराधिक श्रेणी में आते हैं और भारतीय संवैधानिक देश है, अपराध को कोई समर्थन नहीं करेगा, ना नक्सली कोई समर्थन करेगा, लेकिन उन सब पर चर्चा होना चाहिए। एक अच्छे लीडर का मतलब वही कि जो समस्याएं उन पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप कुछ नियोजन की बात अभी रखिए, अगर पॉलिसियां अगर आप बनाते हैं तो उन पॉलिसियों में अगर आप जल जमीन जंगल को सुरक्षित करते हैं, उनमें अगर कॉर्पोरेट्स के कब्जे से उसको बाहर कर देते हैं, तो मुझे लगता है इस समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज इस क्षेत्र की बात करें, आप देख सकते हैं लगातार जंगलों की कटाई, महंगी पेड़ों का बेचा जाना, पत्थरों का निकासी किया जाना, तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो प्रताड़ित होते हैं। और यानी साफ शब्दों में कहा जाए, अगर आप, मेरा मानना है कि गरीबी मिटाओ नहीं, अब अमीरी को कंट्रोल करें। गरीबी नहीं मिटेगी अगर जब तक अमीरी को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो भारत देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां अमीरी को कंट्रोल किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए भारत देश में कॉर्पोरेट्स की एक पत्नी है, मान के चलिए बहुत बड़ी है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, मान के चलो 2.5 लाख की साड़ी पहनती है। अब मीडिया में ये चीजें आती है कि भारत तो बहुत महान देश है क्योंकि 2.5 लाख की साड़ी पहनी जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र की महानता, राष्ट्र की उन्नति किसी कॉर्पोरेट की पत्नी की 2.5 लाख की साड़ी से नहीं नापा जाए। अगर राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की महानता को नापना है तो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति, मान के चलिए उसकी पत्नी का नाम है गंगिया, उसकी गठरी में, फटी हुई साड़ी में गठरी होगा, उस गठरी में जो पैसा है उस पैसे से नापा जाए कि राष्ट्र कितना उन्नति किया हुआ है। जब ये विचारधारा होगी, जब इस व्यवस्था के साथ राजनीतिक दल के लोग चलेंगे और जब उसको अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो भारत खूबसूरत देश बनेगा, खूबसूरत राष्ट्र बनेगा और महाशक्ति बनेगा। और नहीं तो बिल्कुल ये बड़ी बड़ी बातें होंगी, भारत यहाँ है, भारत वहाँ है, लेकिन 10% लोगों की मुट्ठी में। बस कई लोगों का यह चर्चा रहता है आपके बीच में, ये गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे, हर जगह चर्चा रहता है, आपके क्षेत्र में भी चर्चा रहता है। आखिरी सवाल है मेरा ये कि जयराम दास शादी करेंगे सांसद बनने के बाद, ये ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विवाह करने का बात है तो विवाह अभी भी किया जा सकता है, और नहीं करने के बाद तो सांसद का डबल सांसद करने के बाद भी नहीं किया जा सकता। देखिए हम लोग का जो सेंटीमेंट है वो कहीं के जनता के साथ है और वो करना होगा। आज एक छोटा सा 5 क्लास का लड़का जो देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानता, वो आपके वीडियोज को वॉच करता है, आपसे उम्मीद लगाकर बैठा है, तो हम लोग के लिए अपना निजी जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहा। निजी अपना कुछ नहीं। अब बताइए, घर में मेरा एक बूढ़ी दादी है, उसका डेथ हुआ है और हमको 10 जिस दिन टकला होना उस दिन भाई फोन करता है कि मुड़वा छोले भी ना है, घाट उठ भी ना है। हम बोले कखन की गल है तो तेरा पति ना, हम एक दिन खाली फोटो दिखा लो फेसबुक में, वो आज 10 लगो, हम तो घर ना आई। फिर हम वहीं जहाँ थे अपना बाल को मुंडन करवा। काफी फॉलोअर्स हैं आपके और हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा फॉलोअर्स को कह दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जनता की आवाज है, जनता की आवाज निष्पक्ष तरीके से दादा अपने बीच लेकर जाते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको भी